प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 70,500 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रक्रिया को दी गई मंजूरी। प्रदेश में खेलो इंडिया के तहत 10 नए सेंटर्स को मंजूरी मिली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। और पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका के असर से प्रदेश भर में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री अन्न का संबंध केवल हमारे आहार या कृषि से नहीं, बल्कि यह हमारे देश की खुशहाली का एक साधन है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मानते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। श्री मोदी ने कहा कि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इनका उत्पादन बहुत कम पानी में और बगैर किसी रासायनिक उर्वरक के संभव है। 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी बने हैं। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इनसे खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक स्वदेशी रूप से निर्मित डिजाइन श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं, जिनमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली जैसी चीजें शामिल हैं। में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की। इन प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं, जिसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली और मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की यह अतिरिक्त खरीद
समुद्री हमले की क्षमताओं और एंटी सरफेस वारफेयर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। वहीं अतिरिक्त यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खोज व बचाव कार्यों, घायलों को बाहर निकालने, मानवीय सहायता और आपदा के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता में बढ़ोतरी करेगा। शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली दुश्मनों के किसी भी ऑपरेशन से निपटने में नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पोतों को सक्षम और आधुनिक बनाएगी। इसके साथ ही मेक 1 श्रेणी के तहत मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के लिए मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ ही उद्योगों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्वदेशी रूप से ऐसे इंजनों के विकास और निर्माण का रास्ता साफ होगा। सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय रखने और पश्चिमी व उत्तरी मोर्चे पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए नए हथियारों की जरूरत और इसके एकीकरण की जरूरत महसूस की। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे सुखोई 30 MKI विमान पर स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और एकीकृत किया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना की आर्टिलरी के आधुनिकीकरण के लिए धनुष गन प्रणाली, K9 वज्र गन प्रणाली, 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर एडवांस्ड टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम के साथ साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल और गन टोइंग व्हीकल की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 की खरीद को भी मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों के साथ ही सरकार ने साल 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण के लिए कुल 2.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। अप्रैल में मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। डीडी न्यूज़ के साथ ही रेडियो पर प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर्स की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। श्री साव ने कहा कि इससे पूर्व भी प्रदेश के 7 अलग अलग जिलों में अलग अलग खेलों के लिए केंद्र खोलने को स्वीकृति मिली है। खबरी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने दिया है, जब 10 नए खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे फुटबॉल के लिए मुंगेली, सूरजपुर, कोरबा और बलरामपुर जिले में केंद्र खोले जाएंगे। तीरंदाजी के लिए दंतेवाड़ा और महासमुंद में केंद्र खोले जाएंगे। हॉकी के लिए बस्तर और जांजगीर चांपा में केंद्र खोले जाएंगे। कबड्डी के लिए बेमेतरा और कुश्ती के लिए धमतरी में केंद्र खोले जाएंगे। इस प्रकार से आज 10 नए केंद्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार ने प्रदान की है। श्री साव ने प्रदेश को मिले इन 10 खेल केंद्रों के लिए सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत पुलिस विभाग ने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग द्वारा 13 से 19 मार्च तक सशक्त नारी सशक्त समाज का संदेश देते हुए अभिव्यक्ति जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने कहा कि महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
प्रसार करें ताकि महिलाओं की सुरक्षा जो हमारे पूरे प्रदेश में हमारे सीएम साहब के फ्रंट गोल्स में आता है, जो प्रायोरिटीज़ में आता है, वो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और हमारे एंड एफर्ट यही रहता है कि महिलाओं तक ये जानकारी पहुँचे और वो जागरूक रह के अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का यूज़ कर सकें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद्मश्री तंवर ने समारोह में उपस्थित महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप के उपयोग की जानकारी दी। अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करने के संबंध में जागरूकता अभियान से प्रेरित कर रहे हैं कि वो प्ले स्टोर में जाके अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड करें, जो कि फ्री सर्विस ऐप है और ये स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के को दृष्टिगत रख के बनाया गया है। इस ऐप में 2 तरह के बटन्स होते हैं। पहला है SOS बटन, जब किसी आप ऐसे विपरीत परिस्थिति में या आपात स्थिति में होते हैं तो SOS बटन प्रेस करते हैं तो आपकी जो GPS लोकेशन है वो कंट्रोल रूम तक जाती है। फिर वो डायल 112 के हेल्प से आपको विद इन 10 to 15 मिनट पुलिस की हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस तरीके से आपात में काल में जो फंसी हुई महिलाएं हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर उपयोगी है। साथ ही साथ इसमें जो दूसरा बटन है वो है शिकायत का बटन, जिस पर ऐसी महिलाएं जिनको किसी भी तरह की समस्या है परंतु वह किसी भी फोरम में आके अपनी शिकायत सामने आकर नहीं करना चाहती हैं, तो इस ऐप के माध्यम से या तो वो वॉइस नोट डालकर या उससे कैप्शन में लिखकर, सिंपल जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं, या एक आवेदन के फॉर्म में जैसा भी चाहें वो 4 लाइन का अपनी शिकायत लिख के उसमें डाउनलोड कर सकती हैं और उसको जैसे ही वो अपलोड करेंगी वो हमारे वेबसाइट पे दिखने लग जाता है और 7 दिवस के भीतर पुलिस उसका निराकरण करती है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन से पुलिस और प्रशासन के प्रति डर का भाव खत्म होता है और हम अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाते हैं। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख 20 मार्च कर दी गई है। सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 अप्रैल के बाद होनी है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही भर्ती रैली में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। इस साल की सेना भर्ती के लिए ये पहला और आखिरी ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार जॉइन इंडिया आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। पंजीकरण प्रश्नों के लिए उम्मीदवार ईमेल कर सकते हैं। ऑनलाइन CEE प्रश्नों के लिए वे ईमेल और मोबाइल नंबर 7996157222 पर भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7996157222। अन्य जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। बदली और बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। प्रदेश में आज सुबह से ही कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण राजधानी में भी पिछले 2 दिनों से मौसम ठंडा है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका के असर से प्रदेश में मौसम में ये बदलाव हुआ है। मौसम के इस प्रभाव से रायपुर के अलावा सरगुजा संभाग के सभी जिले, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार और राजनांदगांव में भी बारिश दर्ज की गई है। कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव में भी मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि गरज चमक के साथ आंधी चलने की भी संभावना है, तो वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र लालपुर से जारी निर्देश के मुताबिक इस बारिश से बाल वाली फसलों और चना जैसे पकी फसलों को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा असमय बारिश के बाद कीट और रोगों के हमले होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन।
रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 70,500 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रक्रिया को दी गई मंजूरी। प्रदेश में खेलो इंडिया के तहत 10 नए सेंटर्स को मिली मंजूरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। और पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका के असर से प्रदेश भर में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।